एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। हर किसी के पास अपना कोई न कोई सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन उसी बस्ती में दो लड़के भी रहते थे। एक का नाम था रवि, जो खेल कूद में बहुत अच्छा था, और दूसरे का नाम था अमन, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। अगर रवि कहीं खेल रहा होता तो अमन उसे देखते ही वहाँ से चला जाता, और अगर अमन नदी में नहा रहा होता तो रवि उसे देखकर उस नदी से दूर चला जाता। दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे ये दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन एक शाम रवि स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नदी दिखी तो वह कुछ देर के लिए वहाँ बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी अचानक जंगल से एक बड़ा सा भालू वहाँ आ गया। रवि डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भालू ने उसे जोर से धक्का दिया और रवि सीधा नदी में गिर गया। रवि को तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसे बचा सके। तभी वहाँ से अमन गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर रवि पर पड़ी, वह हैरान रह गया। उसने कहा, अरे ये तो मेरा दुश्मन रवि है। अमन कुछ पल के लिए रुकर सोचने लगा, फिर बिना कुछ सोचे वह सीधा नदी में कूद गया। उसने रवि को पकड़ा और बाहर खींच कर ले आया। काफी देर तक वह रवि को होश में लाने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि अमन उसके सामने खड़ा है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अमन मेरे भाई, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। धन्यवाद। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रवि और अमन दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों साथ बातें करने लगे। हर सुबह साथ स्कूल जाते, साथ क्रिकेट खेलते और साथ पढ़ाई भी करते। स्कूल के सारे बच्चे हैरान थे। वे कहते, अरे ये दोनों कब से दोस्त बन गए हैं। अब हर सुबह दोनों साथ नदी पर जाते और नहाते। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। दोनों नदी में नहाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में हंसते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। अमन ने तुरंत रवि को जोर से धक्का दिया। रवि सड़क के किनारे गिर गया और बच गया, लेकिन अमन और ट्रक की भयानक टक्कर हो गई। अमन बहुत बुरी तरह घायल हो गया। रवि भागकर अमन के पास आया। उसने देखा कि अमन जमीन पर पड़ा हुआ है। रवि रो रो कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया। रवि डॉक्टर से रोकर बोला, डॉक्टर साहब कृपया, वह मेरा भाई है, उसे किसी भी तरह बचा लीजिए। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। पूरा गांव अस्पताल के बाहर खड़ा था। सब दुआ कर रहे थे कि अमन बच जाए। रवि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा उदास था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाए। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही सब लोग सदमे में आ गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रवि धीरे धीरे अस्पताल के कमरे में गया। उसने अमन को देखा और रोकर बोला, भाई मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम कभी मेरे दुश्मन थे ही नहीं, तुम तो मेरे भाई थे। उस दिन रवि और पूरा गांव जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि आज उन्होंने गांव का सबसे अच्छा लड़का खो दिया था। उस दिन के बाद रवि गांव छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी जब कोई अमन की कब्र पर जाता है तो वहाँ फूलों का एक गुलदस्ता जरूर रखा हुआ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं रवि आज भी हर शाम वहाँ आता है और रोते हुए कहता है, भाई तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई थे। तेरा यार हूँ मैं।